हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 3C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट मतलब आपको रेट को फाइंड करना है। विल ए सम ऑफ रुपीज इतना, सम ऑफ इतना, सम क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया है? 62,500। आगे बोला है अर्न ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना। ये कौन है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, दिस मच रुपीज 5100 इन ए टाइम 1 ईयर। टाइम दिया है आपको क्या? 1 ईयर। तो आपको ये 3 चीज़ दी हैं और रेट फाइंड करना है। और आगे जाके बोला है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी आपको जो यहाँ मेथड लगाना है वो हाफ ईयरली वाला मेथड लगाना है। तो CI गिवन है, अमाउंट तो गिवन है नहीं, तो हम अमाउंट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, CI का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें CI की वैल्यू मालूम है। तो CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n -1। ये ईयरली का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट यहाँ पर हाफ ईयरली था तो टाइम में डबल कर देना है और रेट में डिवाइड बाय 2 लेना है। तो R के डिवाइड में अपॉन में 2 लग जाएगा और 2 और 100 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है? CI के नीचे आप CI का आंसर लिखोगे, कितना है? 5100। इक्वल में इक्वल लगाना है, P 62500 लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R तो है नहीं, वो फाइंड करना है। अपॉन में क्या है? 200 पावर में 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर क्या थे? 1 -1। ये जो यहाँ है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर का मतलब कॉमन है ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जब जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 5100 डिवाइड बाय 62500 इक्वल में रह जाएगा 1 + R/200 के पावर 2 1 जा हो जाएगा 2 -1। तो हमने यहाँ जितना सॉल्व हो सकता है उतना हमने कर लिया है। 2 0 कट कर लें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये -1 आप इधर ले आओ तो -1 उधर आके +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 51/625 -1 विल चेंज टू +1 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 1 + R/200 पावर में 2। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? LCM लेके इन्हें प्लस करना है। तो LCM तो आएगा 625 और ऊपर आएगा 51 + 625 और इक्वल में क्या है? 1 + R/200 का स्क्वायर। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 5 and 2 7, तो 676/625 आ गया। और राइट हैंड पे तो आपका सेम रहेगा 676, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल में 1 + R/200 पावर में 2। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? राइट हैंड पर होल पावर 2 है, इसलिए लेफ्ट हैंड पर भी आप होल पावर 2 बनाओ। तो आप अच्छे से जानते हो 676 जो है ना वो 26 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 625 किसका होता है? 25 का स्क्वायर। इक्वल टू में वही है। तो राइट हैंड पे होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी अब हम दोनों के स्क्वायर हटा के एज ए होल स्क्वायर लिख देंगे। 26/25 का होल स्क्वायर बराबर 1 + R/200 की पावर 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? बोथ द साइड्स आर सिमिलर। ये कुछ सिमिलर हैं, पावर 2 दोनों में आ रहा है और बीच में इक्वल भी है। तो ऐसे में हम ऑन कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग करने पे सेम दिखने वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो बचता क्या है? 26/25 इज इक्वल टू 1 + R/200। ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो ये आ जाएगा 26/25 -1 इज इक्वल टू R/200। फिर आप LCM लेके जब माइनस करोगे तो ये आएगा 1/25 और इक्वल टू में R/200। 200 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/25 × 200 इज इक्वल टू R। 25 से 200 पूरा कट हो जाएगा 8 बार, तो R आ जाएगा 8%।
तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट टाइम, आपको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ₹1500 यील्ड्स दिस मच मनी एज कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कह रहा है इतने रुपीज़ से, यील्ड का मतलब मिलेंगे, इतने रुपीज़ एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। 1500 रुपये आप उधार बांटोगे और उसकी हेल्प से आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न होगा, जो आप कमाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज जो कमाओगे एक्स्ट्रा मनी, वो कितनी मिलेगी 496.50 रुपीज़। किसकी हेल्प से मिली है, 1500 रुपये जो आपने किसी को उधार दिए थे उसकी हेल्प से। तो जो उधार बांटते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और आगे क्या बोला, एट 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। आगे क्या बोला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पर हाफ ईयरली है तो हम हाफ ईयरली का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का तो नामो निशान नहीं है कहीं, CI दिया है तो हम CI का ही फॉर्मूला लगाएं। CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n-1, क्योंकि हाफ ईयरली है तो n में मल्टीप्लाई 2 लगेगा और रेट में अपॉन डिवाइड कर देंगे 2 से। अब अगला बार क्या करेंगे, CI के नीचे CI की वैल्यू डालेंगे 496.50 इक्वल P में P की वैल्यू डालेंगे 1500 लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + रेट कौन है 20 अपॉन 2 × 100 करेंगे तो 200 पावर n नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स तो पता ही नहीं, वो तो फाइंड करना है। तो n × 2 करके क्या आएगा 2n -1। अब अगला बार क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई में 1500 है ये उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 496.50 डिवाइड में आ जाएगा कितना 1500 इक्वल टू, इन्हें कट करेंगे 20 1 जा 20 20 10 जा, तो यहाँ ब्रैकेट बड़ी वाली तो हट जाएगी क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट सिर्फ 1500 की वजह से लगी हुई थी। तो 1500 जो 1500 है वो तो हम लेफ्ट पे ले गए, तो ये ब्रैकेट हट जाएगी। स्मॉल वाली ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1/10 होल पावर 2n -1। ये ब्रैकेट नहीं आएगी। अब पॉइंट हटा के आप नीचे 2 0 लगाओगे, 1 0 कट कर लोगे, इनको आप 5 के टेबल से कट कर लो, 5 3 जा 15 3 0 5 9 जा 45 रिमाइंडर 4 46 5 9 जा 45 रिमाइंडर 1 1 एंड 5 15, तो 5 3 जा 15। ये 3 से और कट हो जाएगा, 3 1000 जा और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब जो आया है वो हम लिख देते हैं, इधर तो आया लेफ्ट पे 331/1000, माइनस का 1 इधर ले आओ आप, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू में क्या रह जाएगा 1 + 1/10 की पावर 2n। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, LCM लेके इन्हें ऐड करो, तो LCM लेके ऐड करोगे तो 331 + 1000 आएगा, तो 1331/1000 बन जाएगा और इक्वल टू 1 + R/1 है ये, R नहीं 1 + 1/10 होल पावर 2n। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये दोनों के दोनों क्यूब होते हैं किसी के, तो हम क्या करते हैं होल क्यूब बना लेते हैं। ये किसका क्यूब होता है 11 की पावर 3 का, और ये किसका क्यूब होता है 10 की पावर 3 का। तो ना तो मैंने इसकी पावर 3 लिखा और ना मैंने इसकी पावर 3 लिखा, जो दोनों की पावर 3 थी ना वो अलग अलग ना लिख के ब्रैकेट की होल पावर 3 एक ही बार लिख दिया। तो मैंने दोनों को दिखा दिया कि ये किस किस के क्यूब होते हैं। अब आप इनमें LCM लेके ऐड कर लो, जब आप LCM लेके ऐड करोगे ना तो 10 + 1 11/10 कि पावर में क्या आएगा 2n। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो सिमिलर सी दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट हैंड पे है 11/10 की पावर में, राइट हैंड में भी वही है 11/10 की पावर में, पावर बस अलग है, बाकी बेस तो सेम है ना। तो हम ऐसे में क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो जब आप कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड्स तो आपको क्या मिलेगा, सेम सेम दिखने वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3 और इक्वल में क्या बचेगा 2n। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 3/2 बराबर n। तो नंबर ऑफ ईयर्स आ गए 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5। तो क्वेश्चन में पूछा था आप बताओ टाइम कितना है, तो टाइम जो है वो 1.5 ईयर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3500। तो ये ऑन है, तो ऑन वाला क्या होता है, ऑन वाला तो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 3500 एट 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स क्या है टाइम। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पर हाफ ईयरली वर्ड आया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट सी आई फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली से। तो हम सी आई का फॉर्मूला लिखते हैं, सी आई बराबर पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन में बोला था हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में आप जानते हैं पावर में n को 2n कर दो डबल, और रेट को डिवाइड बाय 2 कर दो, और नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई ले लो यहाँ। अब वैल्यू डाल दो, प्रिंसिपल कितना है 3500 ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट क्या है 6 अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 पावर 2 इंटू n, नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे 3 ईयर्स माइनस 1। इन्हें कट करें 2 1 जा 2 00 2 3 जा 6, तो आपका बचा क्या है यहाँ 3500 ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, इनका आप एलसीएम ले लोगे तो 100 यहाँ आ जाएगा प्लस 3, तो 103 अपॉन 100 पावर में 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा माइनस 1। अब क्वेश्चन में आगे ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो क्वेश्चन दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वैल्यूज़ देख के तो ऐसा डर लग रहा है, बट इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेशन का जो वर्क है वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है यहाँ। तो हमें क्या करना है, हमें ये पावर 6 को सॉल्व नहीं करना, कभी आप इसे 6 बार मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं। आप क्या करें, डिवाइड बाय 100 आया है ना, तो जब भी डिवाइड में ये 100 10 1000 होता है तो आपको पॉइंट लगाना होता है, तो आप वही वर्क करें। तो सी आई बराबर 3500 तो ऐसे ही लिखना है, बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 103 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बनेगा 1.03, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, 100 में 2 0 थी इसलिए, और पावर में क्या है 6 माइनस 1। अब ये जो है ये आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 3500 तो ऐसे ही आएगा, इसको हटा दें आप, ये पूरा पावर 6 के साथ यहाँ दिया है, अगर आप देखोगे ये रहा 1.03 की पावर 6 का आंसर ये है। तो आप ये आंसर यहाँ यूज़ कर लो 1.194052 माइनस 1। तो जब आप माइनस करोगे तो 3500 ऐसे ही मल्टीप्लाई, इनको आप माइनस कर लो तो 1 पॉइंट दिस माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 0.194052। अब आपको क्या करना है, 3500 है ये, 3500 की मल्टीप्लाई करनी है रफ में 0.194052। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा, रफ में करना है 691.182 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 679.182 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर बाद में उनका डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करना होता है माइनस करना होता है। ऑन वाली वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इसमें भी आप 12,000 लेंगे और इसमें भी आपको क्या लेना है प्रिंसिपल 12,000। टाइम दोनों में क्या दिया है 1.5 ईयर, इसमें भी और इसमें भी 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसमें भी 10% और इसमें भी आपका 10%। कंपाउंडेड ईयरली बोला है, तो ईयरली बोला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है और ईयरली होता है तो आपको 2 ब्रैकेट लेनी पड़ेंगी। सी आई का फार्मूला क्या होगा, पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ना 2 लेनी पड़ेंगी। दोनों ब्रैकेट में वर्क तो सेम ही आएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100। पहली ब्रैकेट होगी पावर 1 की, तो 1 ईयर ख़त्म हो गया। अब हाफ ईयर बचा है, तो यहाँ पर टाइम में क्या लेना है हाफ ईयर, और हाफ ईयर आने का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर आने का मतलब है आपको इसमें हाफ ईयर वाला मेथड लगाना है, टाइम को तो डबल करना है
और रेट को डिवाइड बाय 2। 2 और 100 के बीच में क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई। तो सी आई का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 भी होता है, तो माइनस 1 भी लगाओ। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करो। P की वैल्यू क्या है 12,000 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू टाइम है 3/2, तो 3 ऊपर आएगा 2 नीचे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 भी लेना है। 100 और 2 के बीच में कोई साइन पुट नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई पुट करेंगे। 2 0 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट कर देंगे। 2 से 120 कट जाएगा, 2 6 12 और एक 0 आ जाएगा। अब लास्ट की 2 0, एक 60 की और एक 10 की, वो तो लास्ट में आ जाएंगी। 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 1800 रुपीज़ आ गया आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल पुट करें। प्रिंसिपल कितना है 12,000 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100 पावर 1, फिर दोबारा ब्रैकेट 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 200 पावर, ये 2 न्यूमरेटर की और ये 2 डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो पावर 1 बचेगी और माइनस क्या है 1। 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करो, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करो, तो ये हो जाएगा 12,000 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 11/10। यहाँ ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, फिर ब्रैकेट इसमें एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये बनेगा 21/20। पावर 1 दोनों में थी, तो पावर 1 में आंसर वही आता है, तो हम पावर 1 नहीं लिख रहे, -1 लिखेंगे बस। अब अगला वर्क क्या करना है 12,000 एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में इनको मल्टीप्लाई करना है 11 को और 21 को, तो 11 इंटू 21 हो जाएगा 231, 10 इंटू 20 200 -1। अब आप इन्हें माइनस करोगे तो 12,000 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इन्हें जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ये बनेगा 31/200। 2 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर देंगे, 2 से ये कट करेंगे तो 60 जा आ जाएगा। 31 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 31 इंटू 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1860 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिफरेंस बनाओ, तो हम भी लिखते हैं क्या डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। अब सिंपल इंटरेस्ट छोटा आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, तो सी आई में से एस आई को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1860 माइनस 1800, फिर आप इन्हें माइनस कर लोगे तो दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा 60 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। ये भी बिल्कुल वही है, इसमें क्या बोला डिफरेंस फाइंड करो सी आई और एस आई के बीच में। तो आपको क्या करना है, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट का वर्क करेंगे और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्क करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली नहीं बोला, बस इतना फ़र्क है कि पिछले वाले में जो था ईयरली था, अगर आप देखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ कंपाउंडेड ईयरली था, तो हमने ईयरली वाला फॉर्मूला लगाया था। बस यहाँ पर चेंज क्या आ गया, सारी कंसेप्ट वही हैं, बस एक चेंज करा है इन्होंने, हाफ ईयरली बोला। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली ना हो करके क्या है हाफ ईयरली। तो आपको करना क्या है, ऑन वाला कौन होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ भी आप 12,000 लोगे और यहाँ भी प्रिंसिपल कितना होगा 12,000। टाइम 1.5 ईयर है इसमें भी, और टाइम यहाँ भी 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 10%, इधर भी 10% इधर भी। अब सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला सिंपल होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें आप प्रिंसिपल क्या पुट करोगे 12,000, रेट 10, टाइम 1.5 ईयर है, तो यानी इसको मिक्स्ड को बदल लो तो 3/2 ईयर बनेगा, तो यहाँ पे 3/2, तो P इंटू आर इंटू टी और नीचे अपॉन में क्या है 100। अब अगला वर्क क्या करना है, 2 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करेंगे, 2 से 10 को कट करेंगे, 2 5 जा 10। अब अगला वर्क क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 क्या होता है 15,
15 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा, और एक ये जीरो बची हुई थी तो ये आ जाएगा 1800 रुपीज़। अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो सी आई का फॉर्मूला सिंगल ब्रैकेट लेके करना है, पी, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस 1। एक ही ब्रैकेट लेनी है। ईयरली होता तो 1.5 में अलग अलग ब्रैकेट लेनी पड़ती, 1 ईयर के लिए अलग और हाफ ईयर के लिए अलग, बट हम अभी एक ही लेंगे। और हाफ ईयरली की वजह से टाइम में तो 2 मल्टीप्लाई लगेगा और रेट के अपॉन में एक 2 लगेगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, P 12,000 बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, 1 प्लस रेट 10 अपॉन 2 इंटू 100 200, 2 इंटू पावर n है, n क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये क्या है 3/2 ईयर्स, 1.5 अलग अलग नहीं लेना, एक साथ लेंगे तो 3/2 ईयर माइनस 1, 0 0 कट हो जाएंगी तो 12,000 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 के नीचे 1 ले लो और एलसीएम लेके इन्हें ऐड करो तो ऐड करके आएगा 21/20। पावर में क्या है, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो 3 है पावर में माइनस 1। अब अगला वर्क क्या करना है, 12,000 तो ऐसी 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तो 2 बार करने पे तो 441 आएगा, फिर दोबारा तीसरी बार करेंगे तो 9261 आ जाएगा। 20 इंटू 20 इंटू 20 करेंगे तो 8000 माइनस 1। अब अगला वर्क क्या करना है, 12,000 तो एज इट इज़, ब्रैकेट में एलसीएम जब लोगे तो 8000 आएगा, और 9261 में से 8000 को माइनस करेंगे जब एलसीएम लेके करोगे तो ये आ जाएगा 1261। लास्ट के 3 जीरो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कट जाएंगी, 8 और 12 4 से काट लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब आपको न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, तो 1261 इंटू 3 करेंगे तो 1261 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3783 डिवाइड बाई 2। अब आप रफली डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा 1891.5 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस के लिए आप अच्छे से जानते हैं, डिफरेंस के लिए माइनस करना होता है, तो सी आई बड़ा है और एस आई छोटा है, तो सी आई माइनस एस आई 1891.5 माइनस 1800, फिर आप इन्हें रफली क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या 91.5 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।